हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक मेरी नई वीडियो सीरीज़ में जिसका नाम है मनी मनी। और मैं हूँ आकांक्षा टंडन सेठ और आज हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को पहले वीडियो से। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको एक डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना है। आप याद रखिए, आज इस पूरे टॉपिक में और आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में, इस सीरीज़ में जो वीडियोस आएंगे उसमें हम सिर्फ मनी के बारे में बात करेंगे। आप कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे मैनेज ना करने से आप कितने बड़े लॉस में जाते हैं, क्या कैलकुलेशंस आपको रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको करना ही है। आपको एनी हाउ इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने हैं अपने। आप जितना भी कमाते हैं उसका 10 से 15% इन्वेस्ट होना ही चाहिए। और आप बोलते हैं कि मेरी लाइबिलिटीज़ इतनी है, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, तो शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। 100 रुपये से कीजिए, एक छोटे छोटे अमाउंट डालना शुरू करिए। 5 रुपये, 10 रुपये रोज़ एक पर्टिकुलर पॉट में या किसी जगह पे मतलब ये एक हैबिट बनानी है आपको कि मुझे रोज़ बचाना है। चाहे 10 रुपये से शुरू करें, 10 रुपये अलग करना रोज़ शुरू करें। 10 रुपये, 20 रुपये, जितना आप कर सकते हैं। और जब अमाउंट बड़ा हो जाए उसे आप बड़ी जगह आप बैंक के साथ इन्वेस्ट करें। और हम इसमें 3 रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 बेसिस हैं जिसके बेस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है लो रिस्क लो रिटर्न, जहाँ आपको रिस्क बहुत कम होगा लेकिन रिटर्न्स भी बहुत कम आएंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एफडी आती है, आरडी आती है, या आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के साथ, दोनों के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को दोस्तों एक साथ ना रखें, एक ही जगह पर ना इन्वेस्ट करके रखें। तो दूसरा है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स। इसमें आती है एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, जहाँ खुद एक्सपर्ट्स बैठते हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें रिस्क होता है लेकिन उतना नहीं होता जितनी सिक्योर्ड एफडी और आरडी होती है, उससे तो कम सिक्योर्ड होती है। लेकिन शेयर्स वगैरह जो हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे कम रिस्क होता है इसमें। डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको रिस्क भी मीडियम है, तो इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर आपको रिटर्न्स भी जो मिलेंगे वो मीडियम मिलेंगे। और इसके बाद आता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसमें आपकी शेयर्स आ जाते हैं, क्रिप्टो आ जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर जितनी बहुत जल्दी डबलिंग होना होता है या ज़्यादा अमाउंट रिटर्न्स में आते हैं, वहाँ पर हमेशा हाई रिस्क ही होते हैं। आपको इतना एपेटाइट होना चाहिए अगर आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ज़्यादा बड़ा रिटर्न्स चाहते हैं, तो आपका एपेटाइट होना चाहिए कि उतने लॉस को भी बेयर कर सके। एक कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन शुरू करना चाहिए आपको, कुछ पैसे आपको लो रिस्क में डालने चाहिए, कुछ मीडियम में डालने चाहिए और कुछ हाई इन्वेस्टमेंट भी करने चाहिए जहाँ रिस्क हाई हो लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे हों। एक अच्छे एपेटाइट, अच्छी कैलकुलेशंस के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आप पूरा नहीं जानते हैं तो इसके बारे में कैलकुलेशंस जानना शुरू करिए। किसी की एजेंट्स होते हैं बहुत सारे, आप उनकी मदद लीजिए शेयर्स वगैरह में। बस ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं या आपको जो भी एडवाइस कर रहे हैं, आप कम से कम उसको जज कर पाएँ कि कितना सही है या मैं कितना सही इसको ले सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कैलकुलेशंस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना ज़्यादा आप इस गेम में मास्टर होते जाएंगे। तो एक पैसा ही होता है जो आपको ड्रीम्स वगैरह आपके सक्सेस करने में मदद करता है। कुछ एक्स्ट्रा आप अलग हटा कर रखेंगे तो वही काम आएगा आपके इमरजेंसीज में भी। आपकी लिक्विडिटी होनी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट अ टाइम अगर आपको कैश की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा आपके पास होना ज़रूरी है। पैसे की बहुत अच्छी कहावत है कि इंसान से पैसा बोलता है, मैं तेरे साथ ऊपर तो नहीं जाऊंगा लेकिन जब तक तू नीचे है तुझे ऊपर ले जाता रहूँगा। तो हमें भी इसके साथ एक अच्छा डिसिप्लिन रखना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन रखना चाहिए। आप इसमें पीपीएफ और नेशनल रिटायरमेंट स्कीम्स वगैरह भी ले सकते हैं। जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। इस बारे में सोचना शुरू करें। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 2-5-7 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ।
उसके ज़रिए भी आप शुरू कर सकते हैं। एक तो आप अपना प्लान योर इन्वेस्टमेंट वाइजली। नंबर 1, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत वाइजली प्लान करें, कैलकुलेशंस करें, उसके बारे में समझें, जानें। यूट्यूब पे कितने ही वीडियोस हैं, कितनी ही बुक्स हैं। आपको बस कोशिश करनी है शुरुआत करने की। आप स्टार्ट करें प्लान करना और अपने फियर्स से लड़ें दोस्तों। आप डरे नहीं, अपने आप पर शक नहीं करें, शुरुआत करें। अपने आप से पूछें कि मुझे मैं कितना वेल्दी हो सकता हूँ बिना इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों, बिना इन्वेस्टमेंट के वेल्दी होना इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इन्वेस्टिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। हमको अपने आप से पूछना चाहिए और ये भी पूछ सकते हैं आप अपने आप से कि मैं अभी क्यों करूँ। मैं आंसर देती हूँ, अगर आपने अभी नहीं किया, जब आपके पास शुरुआत करने का टाइम है, अगर आपने अभी नहीं किया तो आप तभी भी नहीं करेंगे जब आपके पास इंक्रीमेंट्स आ जाएंगे। शुरुआत करिए, कैसे भी करके शुरुआत करना चाहिए। 5 इयर्स, कम से कम 5 साल का तो गोल होना चाहिए। गोल आपका क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि आपको इस गोल तक इतने टाइम में पहुंचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का कम से कम 10 से 15% आपकी सैलरी का या आपके घर आए हुए पैसों का कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो भी अलग अलग फील्ड्स में होना चाहिए। कुछ पैसे आप कहीं डालें, कुछ कहीं डालें, कुछ कहीं डालें। इसमें हमेशा एक कहावत कही गई है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट। आप सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। अपने सारे पैसे एक ही जगह पे आपको कभी नहीं रखने हैं। स्टार्ट नाउ एंड एन्जॉय अर्ली। अभी से स्टार्ट करें और जल्दी एंजॉय करें। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको बताया। आप कभी भी अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को, सारे पैसों को एक जगह नहीं रखेंगे। और हमेशा एक सेफ्टी नेट बनी होनी चाहिए, टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, आपका मेडिक्लेम होना चाहिए, कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। आप अगर ऐसी जगह पर हैं, आपकी कोई कंपनी है जहाँ कोई बहुत अच्छा आदमी काम करता है और उसके छोड़ के जाने से आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। सर्च करिए इसके बारे में और पढ़िए, कैलकुलेट करिए, ज़रूरी है। मास्टर करिए। मनी अर्निंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर लेबर। सिर्फ आप मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते हैं। इट्स अ गेम। आपको समझना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, आपको अपने फियर्स मेल्ट डाउन करने पड़ेंगे, आपको नए टेक्निक्स लर्न करने पड़ेंगे। और ये पॉसिबल है इजीली। जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, शुरुआत करनी है। और जब ज़रूरत पड़े दोस्तों, एक्सपर्ट की एडवाइस लेने से कभी ना घबराएं। इसमें थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन हम उस कम से कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करेगा, हमारी बैक बना के देगा। और लिक्विडिटी तो हमेशा बनी ही रहेगी। अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं और भी 2-3 वीडियोस कोशिश करूँगी बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ आप सबके लिए। आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेसिक्स से शुरू करें अपने आप को, अपने इन्वेस्टमेंट को करना। थैंक्स अ लॉट।